नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस परीक्षा में सफलता का असली राज, रोजाना थोड़े थोड़े सवालों का अभ्यास लेकिन सही तरीके से। आज हम बताने जा रहे हैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये प्रश्न हमने सिलेबस के अनुसार लिए हैं, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति, हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं। हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन हमने लिया है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है थमड़ा, धनक, मोठड़ा और पोमचा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन थमड़ा। थमड़ा इसका सही आंसर होगा। यह ओढ़नी का प्रकार नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वह ओढ़नी के प्रकार हैं, धनक, मोठड़ा और पोमचा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मोरचंग वाद्य यंत्र लोकप्रिय है? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, शेखावटी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मारवाड़। मारवाड़ जो है मोरचंग वाद्य यंत्र यहाँ पर लोकप्रिय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली में छ ध्वनि का प्रयोग स के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मारवाड़ी। मारवाड़ी जो शब्द है, छ शब्द को स बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में बूंदी में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है गणगौर, तीज, कजली तीज, दशहरा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी हमारा कजली तीज, जो बूंदी जिले का प्रसिद्ध त्योहार है। तीज जो है वह जयपुर का विशेष रूप में मनाया जाता है और दशहरा कोटा का फेमस दशहरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में धातु पर रंगीन चित्रकारी की कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कुंदन, मीनाकारी, जड़तरी और थेवा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीनाकारी। मीनाकारी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस महल शीश महल स्थित है? राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिटी पैलेस, हवा महल, आमेर किला, उम्मेद भवन पैलेस। तो किस महल में शीश महल स्थित है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आमेर के किले में शीश महल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरशाही है, अमरशाही क्या है? चप्पलों का प्रकार है, जूतों का प्रकार है, गहनों का प्रकार है और पगड़ी का प्रकार है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पगड़ी का प्रकार। ये पगड़ी का प्रकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कागा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है जन्म के अवसर पर, विवाह पर, मृत्यु पर और त्योहार पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
मृत्यु पर कागा गीत गाया जाता है, और जन्म के अवसर पर बधाई गीत गाते हैं। विवाह के अवसर पर बन्ना बन्नी गीत गाया जाता है, और त्योहार के अवसर पर भक्ति और खुशी के गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है घूमर, गेर, तेराताली और वालर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वालर, जो गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है सूरतगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर। उत्तरी बिंदु कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, हनुमानगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतीय श्रेणी राजस्थान को किस प्रकार विभाजित करती है? ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, और दक्षिणी और पूर्व। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम की साइड से ये विभाजित करती है। इसका डिटेल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राचीन पर्वतमाला है और दो भागों में विभाजित करती है। एक तो पूर्वी भाग को विभाजित करती है और एक पश्चिमी भाग को विभाजित करती है। पूर्वी भाग में हमारा थार का रेगिस्तान आ गया, और पश्चिम भाग में थार का रेगिस्तान है, और पूर्वी भाग में मैदानी क्षेत्र है। इन दोनों को ये विभाजित करती है, और कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? दक्षिण से पश्चिम की ओर फैली हुई है। पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्वी मैदान की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है रेतीली मिट्टी और कम वर्षा, ऑप्शन बी पहाड़ी इलाका घने वन, ऑप्शन सी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और समतल भूभाग, ऑप्शन डी लावा पठार और काली मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और समतल भूभाग। ये राजस्थान के पूर्वी मैदान की विशेषता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जल धारण क्षमता में सबसे कम होती है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, बलुई मृदा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बलुई मृदा। बलुई मृदा में जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है, या मानो सबसे कम होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मरुस्थलीय वनस्पति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है सदाबहार, पर्णपाती, कंटीली और चौड़ी पत्ती वाली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंटीली। कंटीली वनस्पति राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो पानी की कमी का सामना कर सकती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की मात्रा सबसे कम किस जिले में है? ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में बांकली बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर। तो दोस्तों
सही आंसर होगा ऑप्शन ए जालोर। बांकली बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जालोर हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है डीडवाना, पिछोला, सांभर, पंचभद्रा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिछोला। पिछोला झील जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत में आती है। इसकी राष्ट्रीय झील संरक्षण के बारे में बात करें तो पिछोला झील तो आती है, साथ में फतेह सागर, ये भी उदयपुर में स्थित है, ये भी आती है। आना सागर जो अजमेर में स्थित है, पुष्कर अजमेर में स्थित है, नक्की माउंट आबू सिरोही में स्थित है जो, और मानसागर जयपुर, ये सभी झील जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न, राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, और राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। अब बात करें राजस्थान और पंजाब की। राजस्थान और पंजाब की जो संयुक्त परियोजना है वो है भाखड़ा नागल परियोजना, और राजस्थान और हरियाणा की भी यही परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो संयुक्त परियोजना है वो है चंबल परियोजना। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की पुरुष साक्षरता दर पूछी है। ऑप्शन है 70.10, 79.19, 75.23, 82.37। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी 79.19, यही पुरुष साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है इसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक था, और इससे कम डूंगरपुर जिसमें 70.8, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रतापगढ़ 23.63.4, उदयपुर 49.7, फिर सिरोही की बारी आती है। सिरोही में 28.2 है, और सबसे कम जाति वाला है अनुसूचित जनजाति वाला नागौर 0.3% है ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1949 को। तो कब शामिल किया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं रहा? ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह, कलराज मिश्र, राम नाईक, लाल कृष्ण आडवाणी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। ये नेता थे और ये कभी राज्यपाल नहीं रहे।
तो हमारा सही आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का काल सबसे कम रहा है? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल देवपुरा और बरकतुल्ला खान। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीरा लाल देवपुरा। यह हमारा सही आंसर होगा। जिनका मुख्य कार्यकाल बहुत ही कम रहा है। और कितने दिन रहा है? केवल 15 दिन रहा है। अब दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो हीरालाल शास्त्री ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आपसे पूछा जाए कि मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे। टीकाराम पालीवाल ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इसमें मुख्यमंत्री का क्या रोल होता है? ये केवल नामों की सिफारिश करता है। और जो केंद्र के जो सदस्यों की जो नियुक्ति होती है या मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान विधानसभा के विपक्ष का नेता कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता। ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और विधि मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में आपदा प्रबंधन का प्रभारी कौन होता है? ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य निदेशक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर जो होता है वह आपदा प्रबंधन का प्रभारी होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर में राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है? ध्यान रखें, नहीं है। तो डेटा इनपुट का इनपुट बिल्कुल है, डेटा प्रोसेसिंग है और डेटा स्टोरेज है और डेटा का विश्लेषण और व्याख्या। कंप्यूटर डेटा का विश्लेषण या व्याख्या नहीं करता है, ये मनुष्य को ही करना पड़ता है या इसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। तो डेटा का विश्लेषण और व्याख्या आमतौर पर विशेष सॉफ्टवेयर और मानव विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, ना कि कंप्यूटर का बुनियादी अंतर्निहित कार्य है। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यह कंप्यूटर का कार्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अस्थायी डेटा कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रोम, रैम, एसएसडी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रैम। रैम पर जो होता है वो अस्थायी डाटा सेव रहता है। और अगर आपसे पूछा जाए स्थायी डाटा कहाँ सेव रहता है, तो स्थायी डाटा हार्ड डिस्क में सेव रहता है। स्थायी डाटा कहाँ सेव रहता है? हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। अगले प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और मेलवेयर। तो दोस्तों सही आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा।
सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो है हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखें, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, यही शॉर्टकट की है जो टेक्स्ट को कट करती है, और कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करने की जो की होती है कंट्रोल प्लस वी, और कंट्रोल ए होता है सेलेक्ट ऑल करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए, कंट्रोल वी होती है पेस्ट के लिए, और कंट्रोल सी होती है कॉपी करने के लिए। और इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल एक्स, जो किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है हमारा, एमएस एक्सेल में एक सेल को फॉर्मेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस टू, कंट्रोल प्लस थ्री, कंट्रोल प्लस फोर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस वन। ये शॉर्टकट की होगी जिससे आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? F1, F5, F10 और शिफ्ट प्लस F5। दोस्तों इसमें वर्तमान स्लाइड पूछी है, तो वर्तमान स्लाइड शिफ्ट प्लस F5 से वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो होगा, और शुरुआत से करनी है तो आपको F5 का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, URL में HTTPS का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए यह एक वेबसाइट का नाम है, यह एक सुरक्षित कनेक्शन है, यह सर्च इंजन है, यह एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक सुरक्षित कनेक्शन है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है, ईमेल में सीसी का उपयोग क्या है? ऑप्शन है मुख्य प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजना, प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की प्रति भेजना, और ऑप्शन सी है गुप्त रूप से ईमेल भेजना और अटैचमेंट भेजना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की प्रति भेजना। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए जो है मुख्य प्राप्तकर्ता को ईमेल जो भेजता है वो 2 का उपयोग होगा, और गुप्त रूप से भेजना है तो BCC का उपयोग होगा, और अटैचमेंट भेजना है तो अटैचमेंट का एक आइकन होता है, वहाँ से आप अटैचमेंट फाइल को अटैच करके भेज सकते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की प्रति भेजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है? ऑप्शन ए नदी, पर्वत, गंगा, शहर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा। जो गंगा है वह व्यक्तिवाचक में आएगी। बाकी नदी की बात करूं तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत की बात की जाए तो पर्वत भी एक जातिवाचक संज्ञा है, और शहर भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो तीनों जातिवाचक हैं, और ऑप्शन सी जो है व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि एक नाम है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? ऑप्शन है मैं, आप, कोई और वह। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न देखते हैं।
कार्यालय पत्राचार में प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है? सदैव किया जाता है, नहीं किया जाता है, केवल मित्र को, वरिष्ठ अधिकारी को? तो दोस्तों कार्यालय जो पत्राचार में जो प्रिय शब्द नहीं आता है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसमें प्रिय जैसे शब्द हम उपयोग में नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चोरी और सीना चोरी लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन सीने से चोरी करना, गलती करने पर भी आक्रामक होना, चोर का सम्मान होना, चोरी छुपाना। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गलती करके भी आक्रामक होना। अगला प्रश्न देखें। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर होगा। जिसका कोई शत्रु ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? शत्रुहीन, अशत्रु, अजात शत्रु, निशत्रु। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो वह है अजात शत्रु। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? या नहीं का ध्यान रखना है। तो पंकज, सरोज, जलज और वारिद। तो दोस्तों पंकज, सरोज, जलज और वारिद, यही तीनों तो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। और रही बात वारिद, वारिद जो है वह बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, जो बादल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखें। कान काट लेना का सही अर्थ होगा, ऑप्शन है गुस्सा करना, शर्मिंदा कर देना, मार देना और डराना। तो कान काट लेना मुहावरे का सही अर्थ है, मुहावरे का सही अर्थ है शर्मिंदा कर देना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विकर्षण, अनाकर्षण, प्रतिकर्षण और अपकर्षण। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए विकर्षण। विकर्षण हमारा सही आंसर होगा। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण। अगला शब्द देखें। अगला प्रश्न, कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन है संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ और विशेषण के साथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिया के साथ जुड़ता है। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ ही जुड़ेंगे। अगला प्रश्न देखें। पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है परि, प्र, आवरण और प। तो यहाँ दोस्तों प तो कोई उपसर्ग नहीं होता है, आवरण मूल शब्द है। और प्र, यहाँ पर प्र जो है वह उपसर्ग नहीं है। प्र से जैसे प्रकार है, प्रभाव है, ये प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। और यहाँ पर ऑप्शन ए जो परि है वो हमारा सही आंसर होगा। परि पर्यावरण शब्द का उपसर्ग परि होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्यवभाव समास और बहुब्रीहि समास। तो आत्मविश्वास में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, अपने पर विश्वास। तो तत्पुरुष समास होगा ये। अगला प्रश्न देखें। अहर्निश
अहर्निश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है अह धन निश, अहन धन निश, अहर धन निश, अह धन निश। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अहन धन निश। यह हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, तौलिया, तौलिया किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्पेनिश। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली। तौलिया शब्द जो है पुर्तगाली शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, राम ने 2 किलो सेब खरीदे। इसमें 2 किलो कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, या गुणवाचक, या फिर सार्वनामिक। दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर होगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण 2 किलो परिमाण दे रखा है, तो ये हमारा सही आंसर होगा परिमाणवाचक विशेषण जो मात्रा बताता है, संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताता है, और गुणवाचक विशेषण में गुण बताया जाता है। तो और सार्वनामिक में सर्वनाम से बना होता है। इस तरह से हमारा आज का प्रश्न का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर करें। और प्रश्नों की चौथी सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।